नमस्कार साथियों। तो उत्तर प्रदेश की एएनएम भर्ती 2022 से संबंधित इस वीडियो में इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं हम। और यहाँ पे हम देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आंसर की आने के बाद। यूपीपीएससी जिसे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। और मैं आपको बता दूं कि यूपीपीएससी पीईटी परीक्षा 2021 के अंतर्गत यह परीक्षा हुई थी। तो इस परीक्षा में मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि ओवरव्यू जानना आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 9200 के आसपास यहाँ पे पद देखने को मिले हैं और आवेदन करने वालों की संख्या जो है 19,000 के आसपास यहाँ पे देखने को मिली है। और आपको हम बता दें कि सभी जितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जितने लोगों ने पीईटी परीक्षा दी थी और एएनएम भर्ती के लिए आवेदन किया था, सभी लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया था। मगर यहाँ एग्ज़ाम फीस कई कैंडिडेट ने फिल नहीं किया या फिर जमा नहीं किया, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड थे इसलिए वो लोग परीक्षा से बाहर हो गए। क्योंकि यूपीपीएससी ने एक नियम लागू किया है, आवेदन करते टाइम केवल 25 रुपये का फीस पेमेंट करना है आपको। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं और आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये, इनमें सामान्य और ओबीसी के लिए बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी आप अन्य लोगों की भी कम है, तो 200 रुपये फ़ीस यहाँ पे करनी होती है। तो यहाँ पे एएनएम भर्ती में कुछ कैंडिडेटों ने फ़ीस पेमेंट नहीं की, पता नहीं उनको परीक्षा देनी थी या नहीं देनी थी। ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे ही होंगे जिनको परीक्षा नहीं देनी थी, वही लोग फ़ीस पेमेंट नहीं किए होंगे, क्योंकि फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट वही थी जिस दिन आपका एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम के दिन भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते थे। सभी का सेंटर अलाउ कर दिया गया था। जो जितने भी कैंडिडेट ने आवेदन किया था, केवल परीक्षा उन लोगों को देने का विकल्प मिला था जो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। हमने हालांकि एएनएम भर्ती का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो पहले बनाया था, जो कि एग्ज़ाम के तुरंत बाद का था, मगर अब जो कैंडिडेट के रिव्यू आ रहे हैं उसके बाद हम जिस नतीजे पे पहुँचने वाले हैं वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे एएनएम भर्ती के लिए कितनी कट ऑफ यहाँ पे अब की बार जाने की उम्मीद लग रही है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली एएनएम भर्ती एक बड़ी भर्ती है, जिसमें कि कैंडिडेट की संख्या भी केवल दोगुनी है। मतलब एक सीट पे केवल 2 दावेदार हैं, एक कैंडिडेट को लाभ मिलेगा, एक कैंडिडेट बाहर हो जाएगा। तो ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो है बेहद कम चलने वाली है। क्योंकि आपको पता है मेंस में यूपीपीएससी एक क्राइटेरिया निर्धारित कर देता है जिसे कहते हैं 35%। तो 35% के नीचे जिन कैंडिडेट का मार्क्स होते हैं उनको मतलब कि सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है, भले ही आयोग के पास जो है कैंडिडेट की पूर्ति ना हो सके। मान लें अगर 9,000 भर्तियाँ होनी हैं और उसमें 9,000 में 19,000 ने पेपर दिया है, मैं यहाँ के मान के चल रहा हूँ 17,000 के आसपास अभ्यर्थी ने यहाँ पे पेपर दिया है। इतने ही आसपास अभ्यर्थी होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पे 35% का क्राइटेरिया इस तरीके से निर्धारित किया जाता है कि मान लीजिए 17,000 ने यहाँ पे परीक्षा दी और इसमें केवल 8,000 कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं 35% के ऊपर हैं, बाकी के 35% के नीचे हैं। तो आयोग क्या करेगा, केवल 8,000 कैंडिडेट को ही सिलेक्शन में लेगा, बाकी अन्य कैंडिडेट को बाहर कर देगा, भले ही आयोग की सीटें जो हैं एएनएम की सीटें खाली रह जाएं। तो इसलिए आपको स्कोर तो 35% करना ही है, इससे कम स्कोर तो आपका सिलेक्शन दे ही नहीं सकता, भले ही सीटें खाली हो जाएं। दोबारा बैकलॉग में वैकेंसियाँ निकलती हैं, उसमें निकलेंगी अगर जो सीटें रिक्त रह जाती हैं। मगर यूपीपीएससी की तरफ से ये जो एएनएम भर्ती 2022 की बात अगर करें तो इसमें जो कट ऑफ बन सकती है वह मैं आपको संशय में नहीं डालूँगा, मगर यहाँ से जो जनरल और ओबीसी की अगर बात करें तो जनरल की 40 से 42 रह सकती है कट ऑफ। ठीक है, जनरल की 40 से 42 कट ऑफ रह सकती है,
ओबीसी की अगर बात करें तो 39 से 41 रह सकती है। और इसी के बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 38 से 40 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है। अब यहीं पे अगर एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट की 32 से 37 के बीच में, 32 से 34 के बीच में रख सकते हैं, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट एससी कैंडिडेट के लिए। और एसटी के कैंडिडेट की जो बात करें तो एसटी कैंडिडेट की यहाँ पे 28 से 32 यहाँ पे एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ रह सकती है। और पीएच वालों की अगर बात कर रहे हैं तो पीएच, और हाँ इसमें कुछ लोग कहेंगे कि अभी आपने 35% क्राइटेरिया बताया, तो 35% क्राइटेरिया केवल जनरल वालों के लिए है, अन्य कैटेगरी के लिए कम है, ठीक है, तो 25% तक भी चला जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं यूपीटीपीएससी का ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। पेपर इतना भी इजी नहीं था कि सभी लोग के अच्छे मार्क्स हों, तो मगर फिर भी अच्छे मार्क्स वाले भी कैंडिडेट हैं, कम मार्क्स वाले भी कैंडिडेट हैं, तो इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा जिन लोगों ने थोड़ी भी मेहनत की है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पीएच वालों की। तो पीएच वालों में दिक्कत यह है कि पीएच वालों का कट ऑफ अलग से डिसाइड नहीं होगा। वो जिन कैटेगरी में हैं, आप मान लीजिए पीएच हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, तो आपको उसी कैटेगरी में क्वालिफाई करना है। आपको कोई अलग से पीएच का कट ऑफ नहीं डिसाइड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रखा गया है कि फिजिकल हैंडीकेप के लिए अलाउ नहीं है ये पोस्ट। और अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता, अगर आप पीएच में हैं और आपके मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लिखाना होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन जो है यूपीटीपीएससी अलाउ करेगी, वरना आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आपने एएनएम के लिए एग्ज़ाम दिया है और आप हैंडीकेप्ड हैं, तो आप देख लें कि ज़्यादा हैंडीकेप तो नहीं है, कुछ परसेंटेज में अगर थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, मगर ज़्यादा हैंडीकेप्ड हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगर ऐसा लिख दिया जाता कि अयोग्य नहीं है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो और भी कोई क्वेरी या फिर जानकारी आपको चाहिए होती है, हमें कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, आप अपने नंबर कमेंट ज़रूर कीजिए, जैसे कि एक अनुमान लग सके कि यूपीटीपीएससी एएनएम भर्ती 2022 में कितनी कट ऑफ बन सकती है। अपने रिव्यू और अपने थिंक्स हमें ज़रूर साझा करें, जैसे कि वीडियोज़ बनाने में आपके लिए मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई भी अगर आपको जानकारी, आपके लिए हमें जानकारी मिलती है तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। तो चैनल पे बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।